परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को शुरू करें। पवित्र 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 महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए जो तू हमें देने जा रहा है। प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु जी, तू उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। आकाश के झरोखे को खोल कर प्रभु जी आशीर्वाद की बारिश उड़ेल दे कि तेरी महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए और हम तुझ में खुशहाल रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए प्रभु, और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। देखा
friend we have in Jesus. बताना जा रहा हूं कि संसार में सबसे अद्भुत चीज है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम संसार में सबसे अद्भुत चीज है। इस तुलना करना बहुत ही कठिन है। The most wonderful thing in the world is love of God. Love of God is the most wonderful thing in this world. तो परमेश्वर का वो प्रेम जो बाइबल हमें बतलाती है, और परमेश्वर का प्रेम जो है वो सिद्ध है, पक्का है और बिना शर्त का है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है, पक्का है और सिद्ध है। प्रेम परमेश्वर का भेंट मनुष्य जाति के लिए है, जिसे हम कमा नहीं सकते, जिसे हम खरीद नहीं सकते। यह परमेश्वर का भेंट है सारे मनुष्य जाति के लिए। प्रेम परमेश्वर की गुण का विशेषता है। प्रेम परमेश्वर के गुण का विशेषता है। हर एक मनुष्य के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक वर्ष के लिए, हर एक वर्ग के लिए परमेश्वर का प्रेम उपलब्ध है, अवेलेबल है। संसार का सबसे अद्भुत चीज परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। बाइबल बताती है कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरा सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम अपने भाइयों से अपने समान प्रेम
रखे। मसीहियों के लिए प्रेम सबसे बड़ा सद्गुण है। मसीहियों के लिए प्रेम सबसे बड़ा सद्गुण है। परमेश्वर के प्रेम का अर्थ है कि परमेश्वर लगातार अपने आप को दूसरों के लिए या दूसरों के लाभ के लिए दे देता है। परमेश्वर का प्रेम दूसरों के लाभ के लिए है, मनुष्य जाति के लाभ के लिए है, मनुष्य जाति को बचाने के लिए है, मनुष्य जाति को नरक से बचाने के लिए है, मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए है। परमेश्वर का प्रेम जो अद्भुत है और महान है। किसी प्रेम का मूल आधार परमेश्वर का प्रेम है। मूल आधार परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल में परमेश्वर के प्रेम के विषय में भरा हुआ है कि परमेश्वर ने कैसा मनुष्यों से प्रेम किया। परमेश्वर हम मनुष्यों से प्रेम करता है और चाहता है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। प्रेम के बदले में प्रेम। परमेश्वर हमसे प्रेम किया और वो चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। आज के इस प्रेम के विषय में हम देख रहे हैं तो परमेश्वर के प्रेम के प्रति क्या है। परमेश्वर जो है, आज पहला पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर के प्रेम के पात्र, ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम के पात्र कौन है? परमेश्वर जो प्रेम किया उसके पात्र कौन है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के प्रेम के पात्र परमेश्वर ने जगत से, इस संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर के प्रेम के पात्र ये संसार है, ये जगत है, ये मनुष्य जाति है। हर एक संसार के व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए उपलब्ध है। भले हम परमेश्वर से प्रेम करें या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, मगर परमेश्वर सदा सब मनुष्यों से हर समय प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। द वर्ल्ड, संसार, परमेश्वर के प्रेम के पात्र संसार है। दूसरा, मेन ऑफ ऑल रेस, सब जाति के लोग। परमेश्वर के प्रेम के पात्र सब जाति के लोग हैं। केवल एक जाति के लोग नहीं बल्कि सब जाति के लोग हैं। आइए हम जाएं प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के 34 और 35 पर। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 34 एंड 35। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 34 और 35 पर में लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता पर हर एक जाति जो उसे डरता और धर्म का काम करता है वो उसे भाता है। कहता है, पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता बड़ा हर जाति जो उसे डरता है और धर्म का काम करता है उसे भाता है। तो हम देखते हैं ये सब जाति लोगों के लिए है। परमेश्वर का प्रेम सब जातियों के लिए है। पहले तो इस्राएलियों के लिए था, परंतु अब जब प्रभु यीशु मसीह आए तो परमेश्वर का प्रेम सब जाति के लिए है। और पतरस कहता है, मुझे तो निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, पर हर एक जाति,
हर एक जाति जो उससे डरता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। मेन ऑफ ऑल क्लासेस, मेन ऑफ ऑल क्लासेस, सब वर्ग के लोग परमेश्वर के पात्र हैं, सब वर्ग के लोग। यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के 1 पद में, फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हम देखते हैं यहां पर कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो आया निकोदेमुस, और प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम किए, उसे बताए कि अनंत जीवन पाने के लिए उसे क्या करना है, उसे नए सिरे से जन्म लेना है, उसे नए सिरे से जन्म लेना है। हम देखते हैं कि हर एक वर्ग के लोग, निकोदेमुस जो कि एक सरदार था, धर्मगुरु था, उसके लिए भी परमेश्वर का प्रेम उपलब्ध था। परमेश्वर का प्रेम हर एक वर्ग के लिए, हर एक जाति के लिए है, जो सबके लिए है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 पद में लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने भी नहीं जाना। परमेश्वर का प्रेम कैसा है कि हम उसकी संतान कह रहे हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के प्रेम के पात्र कौन है? संसार। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के प्रेम के पात्र सब जाति के लोग हैं। पतरस कहता है, अब तो विश्वास हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु जो जाति उसे डरता है वो उसे आशीर्वाद देता है। परमेश्वर का प्रेम सब वर्ग के लोगों के लिए हो, चाहे वो फरीसी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, और ये सब परमेश्वर के प्रेम के पात्र हैं। दूसरा, परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव, परमेश्वर के प्रेम का स्वभाव, The character of God's love, the character of God Lord, परमेश्वर के प्रेम का स्वभाव, a pardoning love, एक क्षमा करने वाला प्रेम, एक क्षमा करने वाला प्रेम। आइए हम जाएं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 55 अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 55, और उसके 7 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। 55 के 7 पद, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और उन पर दया करेगा, और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उन्हें क्षमा करेगा। क्षमा करने वाला प्रेम। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए करता है कि वो हमें क्षमा कर दे। कहता है कि अनर्थकारी, दुष्ट अपनी चाल चलन से फिरे और उन पर परमेश्वर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उन्हें क्षमा करेगा। तो जब एक मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरता है, परमेश्वर की ओर लौट कर आता है, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे क्षमा करता है। हम देखते हैं पौलुस के विषय में, जिसका नाम पहले सौल था, वो परमेश्वर के लोगों को सताया, मारा, बंदीगृह में डाला। जब परमेश्वर के पास लौट कर आया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तो हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
दूसरा चेस्टनिंग लव, परमेश्वर का स्वभाव है ताड़ना देने वाला प्रेम, ताड़ना देने वाला प्रेम। कभी कभी परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको कभी ताड़ना देता है कि हम लौट कर उसके पास आए। हम चले इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 6 पद में, हेब्रू चैप्टर 12 वर्स 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, ताड़ना देने वाला प्रेम। जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी मारता है। तो परमेश्वर का प्रेम जो है ताड़ना देने वाला है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, कभी हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं मानते, तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। और जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को कोड़े मारता है उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए, वैसे कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ करता है। जब इस्राएलियों के इतिहास को देखते हैं तो जब जब इस्राएल के लोग भटक गए, परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी, उन्हें बंधुआई में डाला। जब उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, लौट कर आए, तो परमेश्वर उनको क्षमा किया। तो एक क्षमा करने वाला प्रेम, एक ताड़ना देने वाला प्रेम, और तीसरा एक सहानुभूतिपूर्ण प्रेम। परमेश्वर हमारे लिए सहानुभूति प्रकट करता है। ए लॉन्ग सफरिंग लव, एक सदा रहने वाला प्रेम। हमारा परमेश्वर का प्रेम जो है वो सदा रहने वाला प्रेम है, वो कभी समाप्त नहीं होता। भले हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए, मगर परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए समाप्त नहीं होता है, वो सदा रहने वाला प्रेम है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, परंतु यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। सदा का रहने वाला, एक सदा का रहने वाला प्रेम। जब हम भटक जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर की ओर अपना पीठ कर लेते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है, हमारे विषय में धीरज धरता है कि हम लौट कर आए परमेश्वर के पास। तो ये परमेश्वर का प्रेम जो है वो सदा रहने वाला प्रेम है। लॉन्ग सफरिंग लव, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव, स्वयं को बलिदान करने वाला प्रेम। परमेश्वर हमें बलिदान नहीं करता। बहुत सारे धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म, यहाँ लोग परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र क्यों दिया? हमारे और आपके लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए, बलिदान होने के लिए, अपने लहू की एक एक बूंद बहाने के लिए। तो ये परमेश्वर का प्रेम था, स्वयं बलिदान करने वाला प्रेम। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हुए, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव। वो हमसे बलिदान नहीं मांगा, पर हमारे पापों के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए, क्रूस पर चढ़ गए कि हम हमेशा हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन प्राप्त करने पाए।
तीसरा और आखिरी, आवर ट्रीटमेंट ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारा व्यवहार। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आज हमने देखा। उसका प्रेम कैसा है उसको भी हमने देखा। और परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारा व्यवहार क्या है? एक्सेप्टिंग हिज लव, हम उसके प्रेम को स्वीकार करें। जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर देता है, परमेश्वर हमें नया जीवन देता है और अंत में अनंत जीवन हमें देता है। जब परमेश्वर के प्रेम को हम स्वीकार करते हैं तो अनंत जीवन हमें मिलता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। रिजेक्टिंग हिज लव, जब परमेश्वर के प्रेम को हम अस्वीकार कर देते हैं तो नाश हो जाता है। यूहन्ना 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। तो हम परमेश्वर के प्रेम को जब अस्वीकार करते हैं तो हम नाश हो जाते हैं, हम अपना अनंत जीवन खो देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 40 पद में लिखा हुआ है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। परमेश्वर के प्रेम को हम जो स्वीकार करते हैं तो अनंत जीवन हमें मिलता है। ऑफुल पनिशमेंट, भयंकर सजा। यदि हम परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं करते तो एक बहुत भयंकर सजा हमें और आपको मिलता है, जो कि इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 26 पद में पाया जाता है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हम देखते हैं यहाँ पर सच्चाई जानने के बावजूद भी यदि हम और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो लिखा है कि कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। Our treatment of God's love, परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारा व्यवहार, हम परमेश्वर के प्रेम को जो स्वीकार करते तो हमें अनंत जीवन मिलता है और हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्ग में रहेंगे। यदि हम रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हम नाश होते हैं, अनंत जीवन हमसे छीन लिया जाता है और एक भयानक सजा मिलता है। परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। परमेश्वर अपने प्रेम हम पर प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा। परमेश्वर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पाप में भटक रहे थे, हम पाप में खोए हुए थे, दलदल में फंसे हुए थे, तो अपने पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा कि हमें चट्टान पर खड़ा कर सके, हमारे पापों को क्षमा कर सके और अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके अपने लहू की एक एक बूंद हमारे और आपके लिए बहा सके। जब हम परमेश्वर के प्रेम समझकर उसे भर जाते हैं
तो हमें शक्ति और सामर्थ्य आता है कि हम अद्भुत काम कर सके। God love enable us that we perform for God. परमेश्वर का प्रेम हमें सामर्थ्य से भर देता है कि हम परमेश्वर के लिए अद्भुत काम कर सके, रोगों को चंगाई दे सके, दुष्ट आत्मा को निकाल सके, कोढ़ियों को शुद्ध करने पाए। वो प्रेम हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर केवल प्रेम ही नहीं है, बल्कि प्रेम का परिभाषा है, प्रेम का परिभाषा है। प्रभु यीशु अपने शत्रुओं के लिए क्रूस पर चढ़ा और उनके लिए अपना खून बहाया कि उन्हें मृत्यु से बचा सके। परमेश्वर के प्रेम का उद्देश्य है कि कोई नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे और आपके लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम इस संसार में सबसे अद्भुत चीज है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और अनंत जीवन के भागी हो। आप सबको झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तू हमें दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए। प्रभु जी जो सबसे अद्भुत चीज इस संसार में है, जो हमें हमारे पापों से क्षमा करके और हमें अनंत जीवन देता है। हर एक सुनने वालों को समझ दे प्रभु कि वो तेरे प्रेम को समझने पाए और तेरे प्रेम को प्राप्त करके और अनंत जीवन के भागी हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन।